अब क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि वह उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, बेटा हमने क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद उनको विलोपन विधि से हल करना है। लेकिन पहले अस्तित्व चेक करना है। कैसे चेक करेंगे अस्तित्व? अनुपात वाला, हाँ रेशियो वाला है ना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, उससे अस्तित्व का पता करना है पहले। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हम समीकरण बनाते हैं। क्या कह रहे बेटा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? भाई सिंपल सी बात है। तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंश x मान लो, हर y मान लो, क्या दिक्कत है? अब क्या है, इसके अंश में एक जोड़ दो, भाई ये जोड़ दिया, और हर में से एक घटा दो तो -1 कर दी, तो ये किसके बराबर बन जाती है? 1 के बराबर। 1 में बदल जाती है, मतलब 1 के बराबर बन जाती है। अगली बात क्या कह रहे हो कि यदि बोला हर में एक जोड़ दें, यानी कि अंश में कुछ नहीं करना, आपकी बात हर में एक जोड़ना है, तो ये किसके बराबर बन जाएगी? 1/2 के बराबर। बाहर इनको थोड़ा करना है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई जो करना है, इसके बटे में 1 है, इसको यहाँ करना है, इसको यहाँ कर दो, काम हो जाए। ठीक, चलो देखिए बेटा, माना वह भिन्न कौन सी है? x/y, x/y है, जहां x क्या है? अंश है और y हर है। ठीक है, चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं, वहां पर वैसे दिख रहा है कि कहाँ पर वो क्या है, जहां x भिन्न का अंश व y हर है। प्रश्नानुसार, यानी कि जैसा प्रश्न कह रहा है हमने वैसा करना है। क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो जोड़ो भाई, अंश क्या है? x में एक जोड़ दिया, अब हर में जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, क्या करें, तथा हर में से एक घटा दें, ये घटा दिया भाई, तो भिन्न एक में बदल जाती, यानी कि ये पूरी क्या है, एक बन जाती है, एक में बदल जाती, मतलब एक बन जाती। हो गया इतना, बस ये इतना तो हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ करो, इसको यहाँ करो, तो x + 1 एकम x+1 बराबर y-1 एकम y-1। पहाड़ है तो पढ़ रहे हम, x+1 का पहाड़ा पे पढ़ रहे, इधर से y-1 का पहाड़ा पढ़ रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे, चर एक तरफ अचर एक तरफ, y को इस तरफ ले आएंगे, 1 को इस तरफ लेके जाएंगे, तो x y आएगा तो माइनस में, और उधर -1 पहले से है, इधर से +1 गया तो ये भी -1 हो गया, तो x - y बराबर कितना हो गया? -2। समीकरण नंबर 1 अब बन, अब फिर क्या करना है, फिर वो कह रहे हैं यदि हर में एक जोड़ दें, मतलब अंश की बात नहीं कर तो अंश को ऐसे रहने देना, हर में जोड़ना एक, लो भाई जोड़ दिया, तो यह 1/2 हो जाती है, यानी कि ये क्या है, 1/2 बन जाती है। ऐसा यहाँ पर वही काम, इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, x दूनी 2x बराबर y+1 एकम y+1, y+1 बन जा, y+1 हो गया। y वाले को इधर लेके आओ, क्योंकि इधर पहले से चर वाला है, तो y भी इधर आएगा चर वाला के साथ। 2x - y बराबर 1,
इक्वेशन नंबर 2 समीकरण में बन गई। साइन में करो भाई करो। आगे बढ़े बेटा। अब पहले हम इसका अस्तित्व चेक करेंगे, है ना, कि भाई इन दोनों समीकरणों से होकर के जो रेखा जाएगी वो कैसी होंगी, समपाती होंगी या समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी। सिर्फ दो कंडीशन में ही हम इसको हल कर सकते हैं, जब समपाती हो और प्रतिच्छेदी हो। समांतर होंगे तो अस्तित्व नहीं है ना, मतलब हल नहीं आएगा इसमें। ठीक है। समीकरण 1 व 2 के समीकरण 1 व 2 से ऐसे लिखेंगे, बताओ a1 बाई a2 निकालने की कोशिश करेंगे। a1 कितना है 1 बटे a2 कितना है 2 है, रहे या नहीं है। अब b1 बाई b2 देखो, b1 कितना है -1, b2 कितना है -1, कट जाएगा, कितना बन जाएगा 1। अस्तित्व है या नहीं है, अरे है, पर सीधी रेखाएं बन रही है। हाँ, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू आ रहा b1 बाई b2, क्या है, अस्तित्व है। और क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बना रही हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं तो किस विधि से करना है, विलोपन विधि से, तो कर लो ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 से विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल। करो विलोपन विधि से। पहले तो वो समीकरण लिख लो यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण 1, और दूसरी क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 समीकरण 2। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे आस्था, विलोपन विधि में क्या करते हैं, हाँ घटाते तो हैं, लेकिन घटाते कब हैं, पहले ये देखते हैं कि मतलब चर के मतलब x के गुणांक बराबर करेंगे, या x का करो या y का करो। लेकिन यहाँ है किसके हैं, y के, देखो यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ करने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, भाई देखो 2 का जो राइट हैंड वो प्लस का 1 है, इसका माइनस का 2 है, तो +1 बड़ा है या -2, +1 ना, हाँ, तो इसमें से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, चलो 2 वाली को पहले लिखो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और यहाँ लिखो समीकरण 1 को x माइनस वाई इक्वल टू -2, नीचे वाले के चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस प्लस, 2x में से एक x गया दो, क्योंकि माइनस का ना, तो घट जाएगा, कितना x बचेगा 1x। यहाँ पर देखो ये माइनस का y, ये प्लस का y गएगा ना काम से, बराबर यहाँ पर देखो ये दोनों प्लस के, 2 और 1 3, x का मान कितना आ गया 3, यहीं लिख दूं x बराबर 3। अब क्या चाहिए, y चाहिए, इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है ना।
x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो एक समीकरण कहाँ है, ये है यहाँ। x की जगह रखेंगे 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। 3 को लेके जाओ उधर, यहाँ क्या बचेगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया 5, और x का मान हमारे पास पहले से है, कितना आ गया था 3। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।